हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो ब्रेकआउट नहीं बल्कि ब्रेकडाउन दिखा रहा है। बहुत ही अच्छा शेयर है, मल्टी बैगर शेयर है, जिसने पिछले कुछ सालों में 3 to 4 टाइम्स रिटर्न दिया है। लेकिन अब जाके उसमें एक ब्रेकडाउन नजर आया है, तो उसमें एक अगर आप शॉर्ट सेलर बन सकते हैं, फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है डाउन साइड में, जिसको आप बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं स्टॉक की। और दोस्तों, अगर आपने अभी चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो किसी न किसी फॉर्म में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली या फंडामेंटली या टेक्नो फंडामेंटली या कोई न्यूज बेस्ड। तो ऐसे स्टॉक्स को हम एनालाइज करते हैं, उनके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट को एनालाइज करते हैं और फिर उसको रिव्यू करते हैं बाद में कि क्या हमारा जो एनालिसिस थी वो फ्रूटफुल निकली या नहीं। बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक का नाम है एस्कॉर्ट। बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, जो कि एग्रीकल्चर मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और रेलवे इक्विपमेंट बनाते हैं। तो बेसिकली ये हार्डकोर इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो हैवी इंडस्ट्री के होते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले कई सालों में। तो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स रिटर्न दिए हैं इन्होंने एज अ मल्टीबैगर की तरह, ये देखा जाता है स्टॉक। लेकिन अब इतना रिटर्न देने के बाद अब इस स्टॉक में एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। क्विकली कुछ रीजंस बात करते हैं क्यों। तो क्विकली अगर इसके हम लोग क्वार्टरली सेल्स देखेंगे, देखिए सितंबर में जो इसकी क्वार्टरली सेल्स रही है वो 2355 करोड़ से घट के 2060 करोड़ तकरीबन डिक्लाइन होगी। तो ऑलमोस्ट 250 करोड़ का डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक रीजन है। और जो इसकी ईयर ऑन ईयर सेल्स थी वो बेसिकली इम्पैक्ट हुई है इन सितंबर। तो इसमें 11% डिक्लाइन हुआ है इन सितंबर में कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में अगर बात करेंगे तो इनके करीब 12,232 ट्रैक्टर्स का सेल हुआ था, जो कि इस साल घट के 10,860 ट्रैक्टर्स रहे हैं। तो 11% का काफी बड़ा डिक्लाइन है और जो एक्सपोर्ट था वो भी काफी इम्पैक्ट हुआ है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से अब स्टॉक एक रेंज बाउंड रहा काफी टाइम और फाइनली इसने एक ब्रेकडाउन दिखाया। तो आइए बात करते हैं टेक्निकली क्यों ये ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। तो ये इसका वीकली चार्ट है, देखेंगे ऑलमोस्ट फेब 20 से इसने एक प्राइस था 800 रुपए का, 890 रुपए का तकरीबन, उसको ब्रेकआउट दिया और उसके बाद देखिए 800 से लेके फिर ये रुका नहीं, सीधा ऑलमोस्ट 3400 रुपए 3400 रुपीज तक इसने एक बहुत ही अच्छा चैनल में, देखिए ऊपर में जिसमें एक रेजिस्टेंस लाइन, तो ये अपवर्ड चैनल था, तो बहुत ही अच्छा अपर चैनल दिखा रहा था, उसमें ये एक मूव करता हुआ चल रहा था। तो जिसमें एक अपर रेजिस्टेंस लाइन और नीचे एक सपोर्ट लाइन है जिसको इसने कई बार सपोर्ट किया, वहां से रिबाउंड किया। अब फाइनली देखिए इसने जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस था मतलब 2300 रुपए, इसको इसने जो नवंबर 22 में आया था उसके बाद जुलाई 23 में इसको ब्रेक किया और 2300 रुपए के बाद से फिर फाइनल एक अपवर्ड रैली दिखाई, जिसमें इसने फिर से जो इसका अपवर्ड देखिए जो चैनल था, जो रेजिस्टेंस लाइन थी, उसको टच किया और उसको टच करने के बाद वहां पे कंसोलिडेट किया। तो ऑलमोस्ट देखिए कब टच किया था, ये किया था अगस्त 23 में। अगस्त 23 से ऑलमोस्ट 3 महीने इसने उस रेंज में, जिसमें इसका अपर रेंज थी 3300 करीब 33 और 3400 के बीच में, और डाउन साइड रेंज थी 3000 रुपए। तो इन दो रेंज में इसने काफी टाइम, यहाँ पे देखिए जिसमें नीचे था 29, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे, जिसमें लोअर साइड था 3069 रुपीज और ऊपर में था 3300 और 3400 के बीच में प्राइस। ये दो बैंड थे जहाँ पे इसने 3-4 महीने कंसोलिडेट किया और फाइनल देखिए इस वीक में इसने जो इसका लोअर सपोर्ट था, जो कि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 3069 का, उसको ब्रेक किया और वहां से इसने एक ना ही ब्रेकडाउन दिया बल्कि वहां पे क्लोजिंग भी दी है वीकली पैटर्न। तो अब इसमें एक डाउन साइड का ट्रेंड रिवर्सल नजर आ रहा है। अब कहां तक जाएगा, तो देखिए इसमें इमीडिएट अगर वीकली पैटर्न देखेंगे तो नीचे में एक सपोर्ट दिखेगा आपको 2350 रुपए का, 2350 रुपए का वीकली पैटर्न है। और देखिए ये वही इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पे कि इसको लोअर सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वही सपोर्ट भी है। तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट है बोथ ब्रेकआउट का भी, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था 2350 रुपए का, और वही इसका सपोर्ट भी बन रहा है। तो ये एक
लॉन्ग टर्म में थोड़े आने वाले टाइम में तो हो सकता है ये नीचे पोटेंशियल 2350 से 2400 तक का भी दिखा सके, लेकिन वो बहुत उसके लिए काफी लंबा टाइम देखना पड़ेगा कि कहाँ तक अगर क्लोज होता है। इमीडिएट इसमें एक जो लोअर साइड नजर आता है वो आता है इस पॉइंट पे, जो कि है करीब 2670 रुपये। 2600 रुपये तो इमीडिएट इसका एक डाउन साइड व्यू नजर आता है। अगर यहाँ से रिबाउंड करता है तो फिर जब तक ये 3000 के ऊपर 3069 को ब्रेकआउट ही देता है, ये अगली चाल के लिए तैयार नहीं होएगा। लेकिन डाउन साइड में हमें वॉच करना है कि ये क्या 2670 रुपये पे सपोर्ट लेके रिबाउंड करता है या फिर वहां से और ब्रेक देता है। अगर 2670 रुपये को भी ब्रेक किया है वहाँ क्लोजिंग दी वीकली चार्ट्स में, तो फिर ये नीचे की तरफ इसमें 2350 का दूसरा टारगेट इसमें, और जो कि का जो नीचे में सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वहां तक भी आने की पोटेंशियल रख सकता है। तो अगर आप फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हैं तो आप इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं विद इमीडिएट सब स्टॉप लॉस ऑफ 3069 और नीचे में टारगेट ऑफ 2676। तो ये एक इसके रेंजेस हैं, ये एक इसका पैटर्न है जो इसको ब्रेकडाउन की तरफ दिखा रहा है। और क्विकली अगर इंडिकेटर से बात कर लें तो क्विकली हम लोग चेक कर लेते हैं कि तो अगर इसका RSI देखें तो देखिए बहुत ही 31 का RSI आ गया है, तो मतलब बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है ये स्टॉक। तो हो सकता है ये इस रेंज पे कुछ टाइम सस्टेन करे, कुछ टाइम अपने आप को सॉल्यूशन दे और फिर उसके बाद एक ब्रेकडाउन दे। तो काफी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है और इसी टेक्निकल की वजह से काफ़ी सेल आउट इसमें आया है रिव्यू से भी। और सेकंड में इसके हम क्विकली देख लेते हैं कि इसके मूविंग एवरेजेस क्या सपोर्ट दे रहे हैं। तो देखिए जिसका 50 डेज मूविंग एवरेज था वो था 3100 रुपये, उसको इसने ब्रेक करा है। और अब इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट देता है इसको। देखिए इसका जो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो भी उसी प्राइस के ऑलमोस्ट जो हमने बात करी 2676 उसी के आसपास करीब 2730 रुपये के आसपास इसका 200 दिन का मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है। तो वही रेंज है जहाँ पे ये हमें इसको जहाँ पे लग रहा है कि अब ये मार्च करेगा, और वहाँ पे देखना है कि क्या ये सपोर्ट लेके रिबाउंड करता है या उसको भी ब्रेक करता है। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो हमने नेक्स्ट टारगेट बात करी 2300 रुपये की, वहाँ तक जाने की पोटेंशियल रखता है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों स्टॉक में ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। और कमेंट करके बताइएगा कि जो पास्ट में हमने स्टॉक्स की बात करी क्या उसमें आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, नहीं मिला। हमने काफी स्टॉक्स में नेशनल एल्यूमिनियम, NLC जो हमने लास्ट वीक में बात करी थी उनमें एक बहुत ही अच्छा 10% की 2 हफ्ते के अंदर रैली मिली है। तो अगर ऐसा कोई स्टॉक आपने जब मैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको भी एनालाइज करके देखेंगे कि क्या वो किसी फॉर्म में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा रहा है। और अगर आपने चैनल अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके और आप भी कुछ सीख सके। और दोस्तों ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से वीडियो है जहाँ पे हम कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं। तो कृपया अपना इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ली। थैंक यू।